चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद पहली बार गुरु रविदास टेम्पल पहुंचे। आपको पता है एक बहुत बड़ा कारण है चंद्रशेखर भाई का सांसद बनने में, बहुत बड़ा हाथ है इस आंदोलन में। चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जब दिल्ली के तुगलकाबाद रविदास टेम्पल को गवर्नमेंट द्वारा अचानक तोड़ दिया गया था और लोग भारी गुस्सा थे। भाई जो वो चंद्रशेखर आजाद था ना, वो आज के समय में देखने को नहीं मिलता। वो एक खतरनाक व्यक्ति था जो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर एक डंडा लेकर, एक एविएटर गॉगल लगाकर पूरे दमफम से बोल रहा था कि डंडा और झंडा लेके हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये चीज इतनी फेमस हुई थी मैं आपको बता नहीं सकता। बीबीसी की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ जिसमें वो एक गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं और चश्मा लगाए हुए हैं एविएटर वाला, और हाथ में एक डंडा है और जनाब हम जा रहे हैं मंदिर बनाने। मैं डंडा और झंडा लेके गुरु रविदास टेम्पल बनाने निकला हूँ। और वो उस तरफ चल दिए थे, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला? लगभग 250 लाठियां, पैर के नाखून निकाल दिए गए, 2 दांत तोड़ दिए गए, इतना मारा गया कि पीठ की हड्डी के बीच में गैप आ गया और 18 दिनों तक सीधे लेट भी नहीं पा रहे थे, इतना दर्द हो रहा था। खून खींच ले गए। देखो क्या बात है। उस आंदोलन में 2 दांत तोड़ दिए, 250 लाठी मारी हुई कम से कम। 18 दिन तक मैं ऐसे लेटा रहा, सीधा भी नहीं लेट पाया। गुरु घर के आंदोलन में ये खतरनाक आंदोलन था, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि रविदासी समुदाय के लोगों के चहेते बन गए। वो फेमस तो बंदा इतना हो रहा था ना जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन लोग उनके विरोधी उनका मजाक ये कह के उड़ा देते थे चंद्रशेखर आजाद तो सिर्फ बच्चों में फेमस है, क्या बच्चों का वोट लेकर वो सांसद बनेंगे? लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैं नगीना सांसद सभा में घूम रहा था उस दौरान मुझे ऐसे कई सारे बच्चे मिले जो पहली बार वोट दे रहे थे, और उनका कहना था कि वो पिछले 5 साल से चंद्रशेखर भाई को फॉलो कर रहे हैं, उनके दीवाने हैं और अपना पहला वोट वो चंद्रशेखर आजाद को ही देंगे। भाई को जब से गुरु रविदास जी का जो मंदिर का प्रकरण हुआ था तब कितने साल के थे? तब तो मैं शायद 15 साल के आसपास का। मतलब 15 साल से भाई को, मतलब 5 साल कितने साल हो गए? 5, 6, 7, 8, 4 साल हो गए। 4 साल से जानते हो और अब पहला वोट दोगे वो चंद्रशेखर भाई को दो। जी मैं यही कह रहा था कि जितने भी लोग बोलते हैं ना कि बच्चे जो चंद्रशेखर आजाद के कायल है, दीवाने हैं, लेकिन वोट कैसे देंगे? ये देखो ये वोट तैयार हो गया। मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है। अच्छा, भाई जैसा है, वो भी उनको देगा। वो भी कितने? 18 जी, इसी बार हुए हैं दोनों। अच्छा, क्या बात है यार, क्या बात है। इस बार वोट किसको? चंद्रशेखर आजाद को। और किसी को क्यों नहीं? भाई संघर्ष करते हैं लोग, लड़ाई लड़ती सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, संघर्षशील नेता होना चाहिए। आप तो नशे से दूर रहोगे कि नहीं रहोगे? बिल्कुल, बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बिल्कुल। नशे से अगर आप दूर रहोगे तो आप अपने बच्चों का। भाई ये बात सुन के मैं इतना शॉक था ना, क्योंकि जब कोई सवाल ऐसे पूछा जाता था ना तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता था। मैं सोचता यार बात तो ये सही कर रहा है, लेकिन जो वो देखा, वो उन बच्चों से बात की, वो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। मजा आ गया। मैं उसकी क्लिप जो है ट्विटर पे भी डाल दूंगा, देखना जाके। तो हमारा एक व्यक्ति है, देखिए वो है ना शूज बना रहा है, स्पोर्ट शूज, और हमें कुछ फोटोज भेजे हैं। बोलो, आपकी बात हुई थी? बिल्कुल। क्या बोल रहे थे? वो तैयार है अपने साथ काम करने के लिए। कब से काम कर रहे हैं? काफी टाइम हो गया उनको, कई सालों से कर रहे हैं, और अभी संपर्क किया है अपन लोगों से, अपने साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज हैं उनकी, और उनका सामान जो है आम दुकानों पे सेल नहीं होता। और ऐसे अगर आप लोग भी कुछ काम करते हैं ना तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तथागत लाइव भारत की पहली ऐसी वेबसाइट है जो पूरे इंडिया के बहुजनों को कनेक्ट कर रही है। उनके बनाए हुए सामान, बुक्स, जो भी वो काम करते हैं उसको हम अपनी प्लेटफॉर्म से पूरे बहुजनों तक पहुंचा रहे हैं। और एक बहुत मेहनत का काम है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हमें सफल होना है तो आप लोगों का साथ चाहिए। काम पूरा हो चुका है, ये देखो यहाँ ताले लगने लग गए और ये लाइटें बंद करने लग गए, जैसे कहीं शादी ब्याह में होता है ना, जैसे ही अरे रुको तो सही यार, जैसे बोलते ना लाइट बंद कर दो भाई, जाओ टेंट खाली करो, वो हालत है। इस चुनाव के दौरान एक व्यक्ति और थे जिनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जिन्होंने बोला था कि इस बार वैशाली में बहुजन। शंभू कुमार सिंह की बात कर रहा हूं मैं, और वो चुनाव हार गए। हालांकि शंभू कुमार सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में बहुत पहले ही दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने बहुजन मीडिया की शुरुआत की। बहुजन मीडिया के नाम पर कई लोग आए, कई लोग चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो दृढ़ता से खड़ा रहा ना, वो शंभू कुमार सिंह है। शंभू कुमार सिंह को कब से जानते हो? मैं पिछले 4 साल से। शंभू भाई को जानते हो? हाँ जानता हूँ। कैसे जानते हो?
जब से आपसे मिला हूँ तब से उनको जानता हूँ। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। नेशनल दस्तक के लगभग 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, मतलब लगभग 95 लाख हैं। 5-1 लाख बचे हैं, मुझे लगता है 1 आध महीने में पूरा हो जाएगा। और ये पहला बहुजन यूट्यूब चैनल है जिसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे। लगभग जो है 4,55,000 सब्सक्राइबर कम रह गए 1 करोड़ में। जब नेशनल दस्तक की शुरुआत हो रही थी उस समय कोई शंभू भाई को जानता भी नहीं था, और उसके उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया था। वो बिना बुलाए उस उद्घाटन में गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि किस तरह का कोई न्यूज मीडिया खड़ा हो। और आई वाज नॉट इनवाइटेड एक्चुअली। नेशनल दस्तक की जब शुरुआत हुई थी ना, तो उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, उसकी बता रहे हैं। हाँ, और मैं इनवाइटेड भी नहीं था। आप इनवाइटेड नहीं थे? नहीं, मुझे कोई जानता भी नहीं था। मैं तो टीवी चैनल में मस्त नौकरी करता था अपना। और उसके पीछे की कहानी वो बताते हैं कि जब वो जी न्यूज में काम कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ के लोगों के साथ उनकी काफी बहस होती थी। वो बहुजन मुद्दों को उठाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोग उसको उठाने नहीं देते थे। और वो यहाँ तक कहते थे, तो कहते थे यार नौकरी तो तुम हमारे यहाँ करते हो और हमें गाली देते हो। हमें गाली नहीं दे रहे, आलोचना कर, तो अपना शुरू कर लो। इसी की टीज के कारण शंभू भाई को जब पता चला कि एक बहुजनों का न्यूज चैनल खुल रहा है, उसके ओपनिंग प्रोग्राम में वो बिन बुलाए पहुंच गए। कुछ समय बाद शंभू भाई ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया और अशोक भाई जो नेशनल दस्तक के संपादक थे उस समय, उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो नेशनल दस्तक में काम करना चाहते हैं। और उनको पहली सैलरी 15,000 रुपए मिली थी। और मुझे पहली नौकरी 15,000 रुपए की मिली नेशनल दस्तक में। 15,000, और वो भी 7 दिन तक मुझसे ट्रायल लिया गया। 7 दिन का ट्रायल दिया था आपने? हाँ। क्या बात। और ऐसे ही सब चीजों की शुरुआत हुई। लगभग 200-300 सब्सक्राइबर थे जब शंभू भाई ने नेशनल दस्तक को ज्वाइन किया, और आज 1 करोड़ टच करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं शंभू कुमार सिंह कुछ जरूरी खबरें लेकर आपके लिए आया हूँ। शंभू भाई, ये मेरा चैनल है। क्या बात कर रहे हैं? सही में? हाँ, यहाँ पर मैंने उस कैमरे को रखा था और शंभू भाई को बोला था, शंभू भाई हम है ना एक एक्टिंग करते हैं। ये 2 बंदे हैं ना, शंभू भाई और चंद्रशेखर आजाद, ये कभी भी कोई नई चीज को अडॉप्ट करने में ना नुकुर नहीं करते। खासकर मेरे साथ तो मैं जो बोलता था ना, शंभू भाई कुछ नया करते हैं। आज है ना अपन कुछ इस तरह से शूट करेंगे और मजा आ जाएगा देखने में। और यही कारण है कि वो व्यक्ति टॉप पर है। शंभू भाई के आज 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन मैंने इन लोगों को ग्राउंड में घसीटते हुए, मेहनत करते हुए देखा है। पहली बार शंभू भाई से मैं ग्वालियर में ही मिला था। मैं हालांकि काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मेरी शंभू भाई से मुलाकात हो, लेकिन इत्तेफाक देखिए मुझे पता चला कि शंभू भाई ग्वालियर आए हुए हैं। मैंने देखा कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे शंभू भाई को बीच में बिठाकर चले जा रहे हैं। शंभू भाई के हाथ में, एक हाथ में ट्राइपॉड वाला स्टैंड है और दूसरे हाथ में मोबाइल है, और पीठ पर एक बहुत बड़ा सा बैग टांगे हुए हैं। और वो दोनों व्यक्ति जो हैं उनको यहाँ के दलित समुदाय, बहुजन समुदाय से मिलवाने के लिए ले जा रहे थे। और उसी दौरान मैंने शंभू भाई को रोका, उनसे बातचीत करी। काफ़ी अच्छा लगा यार, वो दौर था और आज ये दौर है। पिछले 5 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन मेरा वीडियो नेशनल दस्तक पर नहीं गया होगा। काम करने का जज्बा जो है ना, अगर मैंने किसी से सीखा है ना, तो वो शंभू भाई से सीखा है। इतने डेडिकेट होकर कोई कैसे काम कर सकता है? सोचिए कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, वो आईसीयू में भर्ती है। आप कैसे अपने काम पर फोकस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मैंने शंभू भाई को देखा है कि जब उनके पिताजी आईसीयू में भर्ती थे, उस समय भी वो हॉस्पिटल के अंदर खड़े होकर वीडियो बना रहे होते थे। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शंभू भाई की मदर को हार्ट अटैक आया था, और उस दौरान भी अगर आप देखोगे कि वो लगातार वीडियो शूट करके अपलोड कर रहे थे। और अभी चुनाव के वक्त हार्ट अटैक जो आया था, उस समय एक ना स्टैंड लगता है हार्ट के अंदर, ताकि आपकी आर्टरीज में ब्लड ठीक से फ्लो होने लग जाए और आपका दिल बच जाए। लेकिन कई बार ये ऑपरेशन फेल हो जाता है, और वही हुआ शंभू भाई की मदर के साथ। एंड चुनाव में, बीच चुनाव में उनकी मदर की तबीयत फिर से बिगड़ी। उनको पटना के जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ भर्ती कराया गया, वहाँ से उनको एम्स रेफर कर दिया गया। अगर आप देखोगे तो उनके ट्विटर हैंडल पर रेलवे में सफ़र करते हुए उनके पिताजी, उनकी माँ की और वो उनकी खुद की फ़ोटो भी डली हुई थी। वो दिल्ली जा रहे थे, और अभी कुछ दिनों में उनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी है। लेकिन इन पूरे कंटिन्यूस
टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो वो वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि कई पॉलिटिशियन, न्यूज वाले आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आपको ये 2 व्यक्ति जो है हमेशा फील्ड में नजर आएंगे। ये लोग कोई अंबानी के बेटे नहीं है कि एक दिन नींद खुली और सोचा कि यार भाई बिजनेस करना है, न्यूज चैनल खोलना है या पॉलिटिशियन बनना है, और सारे न्यूज चैनल वाले इनके कदमों में आके गिर गए, इनको हीरो बना दिया और फिर ये वापस से जाके सो गए। आपको हमेशा ये फील्ड पे नजर आएंगे। और मैं चंद्रशेखर भाई को एक राय देना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो रविदास समुदायों में फेमस हैं, पंजाब में लगभग 33 से 50% जो है वो ST/SC समुदाय है, तो उनको अपनी किस्मत पंजाब में भी आजमाना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से एक वो बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि पंजाब में वो बहुत फेमस है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं कल, और इस तरह की सारी खबरें जो हैं मैं अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाल रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हम इसको लगातार कंटिन्यू करेंगे और ऐसी कुछ खबरें आपको बताएंगे जो आपको कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि उन सब से मैं पर्सनली मिलता हूँ। मिलते हैं कल, बाय। कम से कम काम करने से मुक्ति तो मिलेगी। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, शॉर्ट बी रोल म्यूजिक वाले शॉर्ट। अंजुल से सावधान रहिए भाई साहब। और हम लोग को स्टार बनाने वाले अंजुल, और लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। शानदार कैमरा है, एडिटिंग शानदार करते हैं। तो हम सब दोस्त फिर मिलने वाले हैं। मेरा स्टेशन आ गया है। शुक्रिया दोस्तों।